एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ, क्योंकि क्या तुम्हें पता है कि आज, तुम्हें तो पता ही होगा कि आज है 22 मार्च एंड मेरा 25 को आईपी का एग्ज़ाम है एंड उसके बाद फिर 28 को मेरा बीएसटी का पेपर है। कल मैंने जो 1 घंटे की लाइव करी थी एंड उसके बाद फिर मेरे घर में वाईफाई भी नहीं चल रही थी, लाइट भी कटी गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश हो रही थी। मतलब मैं सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रही हूँ तुम्हें कि मैं नहीं पढ़ रही। मैं क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ने वाले बच्चे कैंडल जला के भी पढ़ लेते हैं, आई नो, बट मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ ही नहीं। क्या मतलब है? मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि खुद ही पागल है, खुद ही परेशानी लेती है तो खुद अच्छा नंबर ले ही आएगी। बट मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊँ कि इस बार तो 80 भी नहीं बन रहे, पिछली बार भी नहीं बने थे बट इस बार भी नहीं बन रहे। मैं अपनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज कैलकुलेट करने वाली वीडियो ज़रूर लाऊंगी एंड फिर रिजल्ट वाली वीडियो भी ज़रूर आएगी, तो पता ही चल जाएगा। एंड रिजल्ट से याद आया, 20 अप्रैल को भाई साहब रिजल्ट आने वाले हैं 10th और 12th के। मतलब सीबीएसई, आर यू किडिंग मी? सच में एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले रिजल्ट की डेट शीट दे दी है ताकि बच्चे पागल हो जाए। और मैं बात नहीं घुमाती हूँ, मैं आईपी पे आती हूँ। पूरे साल आईपी नहीं पढ़ी है, पूरे साल आईपी नहीं पढ़ी है। यूट्यूब पे टीचर देखने जाओ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे की लाइव है। भाई मैं पागल थोड़ी हूँ। बीएसटी होता है तो चलो ये अलग ही लैंग्वेज है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने हिंदी नहीं चूज़ करी थी और आईपी चूज़ करी थी, वो भी इसलिए क्योंकि हिंदी में मेरा 10th में 86 आया था, पूरा आई थी हिंदी में ना मेरी 86 आई थी। एंड यू नो वॉट, मुझे लगा नहीं था कि 86 बनेगी क्योंकि मेरे 6 मार्क के छूटे थे। वो फर्स्ट पेपर था हिंदी का एंड मुझे याद है कि कितना रोई थी मैं। एंड फन फैक्ट बताऊँ तुम्हें, 86 और वो ऐसा ही क्वेश्चन छूटा था जिसके वजह से पूरे क्लास में मेरी तारीफ होती थी। ओ मुस्कान, तुम संकेत बिंदु वाला क्वेश्चन कितना अच्छा लिखती हो, तुम कर लोगे। मैं सोचा लास्ट में करूँगी, ओके। एंड लास्ट में ख़त्म हो गया भाई, लास्ट में नहीं कर पाई उस दिन। तो फिर मैंने जब 11th में एडमिशन लेने गई, मैं सोची हिंदी तो मैं नहीं लूँगी, लिखते लिखते छूट जाता है, आईपी तो तुरंत ही हो जाता है। और मुझे क्या पता था कि आईपी में लिखने के लिए कुछ आना भी चाहिए। कोई बात नहीं, इसको एज अ मेन सब्जेक्ट सब ट्रीट करते हैं तो मे बी इसका सेट भी सेम ही हो। और मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि मेरे आगे वाली जो लड़की है उसका भी सेट मेरे से सेम ही हो। तो मैं ट्राई करूँगी कि मेरे को बता दे, बट स्टिल हम किसी के भरोसे नहीं जाने वाले हैं। हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस। तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैंने बता दिया बेसिकली मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट आज डेटा विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर ख़त्म करना है। लैन वैन वाला तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। मैटप्लॉटलिब वाला एक क्वेश्चन फिक्स है। आईपी वाले बच्चे होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। बट बीएसटी के लिए क्या मैं बीएसटी में कम बैक कर पाऊँगी? हाँ बिल्कुल कर पाऊँगी। तो ओवरऑल बेसिकली मेरा प्लान है कि आज मैं 1 शॉट देखूंगी पूरे चैप्टर का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ रखा है, मेरा नोट्स बना है। तो आई डोंट थिंक कि मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। 5 मिनट वाली देखूंगी और उसके बाद केस बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगी और कुछ नहीं करूंगी, और रटूंगी बैठ के, ठीक है ना। रटने वाली हूँ मैं, ओके, मैं रचने वाली हूँ। तो हाँ, यही सारी बातें हैं। मैंने कल भी कोई यापिंग वीडियो नहीं अपलोड करी क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं थी और मेरे घर में वाईफाई भी नहीं थी। तो मैंने शॉर्ट्स एडिट करके जैसे तैसे अपलोड कर दिए, जाके देख लेना, पता चलेगा मेरे क्लासमेट्स की एक्सपेक्टेशन कितनी है उनके इकोनॉमिक्स पेपर के लिए। एंड हाँ, नाउ द मेन थिंग इज़ कि भाई मैं सच्ची बताऊँ ना, पेपर दिया मैंने, मैं बहुत खुश थी। एक वीडियो पहले अपलोड करी थी विदाउट चेकिंग एंड उसके बाद फिर अगले दिन मेरे को चुल मची कि ओ माय गॉड चेक तो करते हैं। और मुझे जिससे उम्मीद थी वो, उसने तो दिल तोड़ दिया पहली बात तो, इंडियन ने। एंड उसके बाद फिर मेरे को इतना बुरा लगा कि मैंने फिर से वीडियो बना दी कि ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद अगले दिन फिर मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स को मेरे से इतना ज़्यादा, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, बोलती रहती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। हाँ, तो फिर मेरे को लगा कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर रही। वो मुझसे एक्सपेक्ट करते भी हैं नहीं करते हैं, मैं खुद ही टेंशन लेती हूँ। उनको भी लगता है कि ये तो खुद ही पागल है, खुद ही टेंशन लेती है, तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कोशिश करके कर ही लूँगी। मैं अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाली वीडियो लेके आऊँगी जब आपको पता चलेगी। बट फॉर नाउ इतनी ज़्यादा बकवास काफ़ी है। बज रहे सुबह 8:30 फिर से मुझे घर ही देखने में दिक्कत हो रही है। अकाउंट्स वाले एग्ज़ाम की याद नहीं, इंग्लिश वाले एग्ज़ाम की याद आ गई। 5 हाँ ओके, 8:45 हो रहे हैं, डोंट जज मी। ओके, तो अभी क्या प्लान है मेरा? तो अभी मैं जाके आईपी पढ़ने वाली हूँ एंड सोच रही हूँ कि आज भी लाइव स्टडी सेशन कर दूँ क्योंकि कल मुझे बहुत मज़ा आया था, ठीक है ना।
इग्नोर मैं ऐसे मेरे एक्शंस को, क्योंकि जब तुम्हारे चबी फेस रहेंगे ना तो तुम खुद इनसिक्योर हो जाओगे, तो इसलिए तो यही सारी चीज़ें थी। और हाँ, करियर प्लानिंग वाली वीडियो मैं सोच रही हूँ कि एग्जाम के बाद फटाफट से अपलोड कर दूँ, एंड उसके बाद फिर बैक टू स्टडी व्लॉग्स ही आएंगी, तो तब तक बैठ के यापिंग ही कर लूँ। एंड डू लेट मी नो अगर कोई भी स्ट्रैटेजी हो आईपी के लिए, अगर तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इस बंदी का हेल्प करना चाहिए, तो डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे या कमेंट में बता दो मुझे कि हाँ ये सीरीज़ चल रही है, ये है वो है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना सैम्पल पेपर मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है आईपी के लिए। बट आईपी क्या कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने आईपी चूज़ करा था। मैंने अपने भैया को भी बोला था कॉल करके कि आईपी ले रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने जब उनको 1 महीने बाद बताया कि मैंने आईपी ऑप्ट करी है, तो वो मुझे कहते हैं कि क्यों लिया आईपी। मैंने बोला आपसे तो पूछा था। उन्होंने कहा मैं तो ध्यान ही नहीं दिया तुम्हारी बातों पर। कोई बात नहीं। और फिर मैंने आईपी चेंज करवाने की बहुत कोशिश की। मेरे पापा मेरे स्कूल भी आए थे, और फिर वो मैम ऐसे, मेरी मैम जो है वो बहुत अच्छी हैं ऑनेस्टली, वो देख रही है मैम आप बहुत अच्छी हो, आई लव यू। हाँ, उसके बाद फिर वो कह रही थी कि ये तो बहुत बीमार से रहती है। उस टाइम आई वॉज थोड़ा सा सिक। लगता है कि क्या ही टेंशन है इसको भाई, मुझे क्या ही टेंशन है। मैं तो एकदम मस्ती को लड़की हूँ। नहीं भाई, मेरे को है टेंशन, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। ऐसे बैठी रहती है, स्कूल भी नहीं आती है, क्या है। मेरे पापा घर आके मेरे को इतना सुनाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें पैसे नहीं मिलते हैं, तुम्हें खाने को नहीं मिलता, तुम्हें कपड़े नहीं देते हम। और मुझे लगा भाई यार क्या ही हो गया। और मेरे पापा कहते हैं कि आपको जो सही लगता है मैम वो करिए, हिंदी नहीं लेने दीजिए। आपको लगता है कि अगर ये बेस्ट करेगी आईपी में तो आईपी ही लीजिए और उसको पढ़ाइए और पीटिए ठीक है यूँ। तो उस दिन मैंने आईपी नहीं चेंज करवा पाई, और मेरे से इन्फ्लुएंस होकर मेरी एक फ्रेंड ने आईपी चेंज करवा ली एंड हिंदी ले ली। एंड यू नो व्हाट, उसके अकाउंटेंसी में आए थे 30, प्री बोर्ड की बात कर रही हूँ, 45 इको में, 45 बीएसटी में, हिंदी में 74, इंग्लिश में 74, एंड वो क्लास में फर्स्ट रैंक पे थी। वाओ, हिंदी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट, बट अब क्या कर सकते हैं, अब रोवे से क्या होवे, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कोई बात नहीं, ज़्यादा यापिंग वीडियो नहीं बनाते हैं। तो दैट्स माई होल ओवर थिंकिंग, तो मैंने ये अपलोड कर दी है। एंड आईपी वाले तुम लोग टेंशन मत लेना, फिजिकल मेरे पास तो साइड सब्जेक्ट है, मैं उससे थोड़ा सा कंपनसेट कर लूँगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं फिजिकल, मेरे को डर लग रहा है कि मैं कभी रिजल्ट वाली वीडियो लेके आऊँगी और तुम लोग मुझे गालियाँ ना हो तो कमेंट्स में। बट आई एम आस्किंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्या मैं कम बैक कर पाऊँगी, क्या मेरा बीएसटी का पेपर अच्छा जाएगा। तो हाँ बिल्कुल अच्छा जाएगा, और तुम लोग का भी अच्छा जाएगा, तो डोंट वरी, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, और मेरे जो प्यारे प्यारे ऑडियंस हो वो भी किसी से कम नहीं। इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ 2K करवा दो टिल मई 24। मेरा बहुत दिल से इच्छा है कि 24 मई से पहले क्या हम 2K रीच कर पाएंगे। प्लीज़ प्लीज़, तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्यार से रहना, खुश रहना, अच्छे से रहना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़ाई करते रहना। एंड मार्क्स के लिए मत पढ़ना, खुद के लिए पढ़ना, जो होना होगा हो जाएगा। भाई इतना ज्ञान दे कि मेरे को खुद भी पढ़ना चाहिए, तो मैं जा रही हूँ। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।